हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज़ 9, फाइंड द एलसीएम। इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें मेंशन्ड है। देखिए, हमें यहाँ पे पहला नंबर मेंशन्ड है, दूसरा नंबर मेंशन्ड है और एचसीएफ मेंशन्ड है। निकालना जो है हमें वो एलसीएम है। तो पहले जो जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें पहला नंबर 306 मेंशन्ड है, तो मैं लिखती हूँ a इज़ इक्वल टू 306। अब ऐसे ही मुझे दूसरा नंबर भी यहाँ मेंशन्ड है जिसे मैं b से डिनोट कर रही हूँ। तो b की वैल्यू यहाँ मेंशन्ड है 657। अब आपने जब a और b दोनों लिख लिया है तो यहाँ पे आपको HCF भी गिवन है, तो हम वो भी यहाँ मेंशन कर देते हैं कि HCF इज़ इक्वल टू 9। जो जो चीज़ें गिवन थी क्वेश्चन में वो हमने यहाँ सब लिख ली है। अब हमें फाइंड क्या करना है हम वो लिखते हैं एलसीएम। क्योंकि हमें एलसीएम फाइंड करना है तो मैंने एलसीएम लिख के उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ए बी HCF और एलसीएम से हमें एक ही फार्मूला याद आता है, वो है a इंटू बी इज़ इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई फार्मूला मेंशन करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप उसे हाईलाइट करने के लिए एक उसके ऊपर बॉक्स बना दें। इससे टीचर को जब वो देखती हैं तो इससे आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो a इंटू बी इज़ इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। जब हमने ये चीज़ मेंशन कर दी है यहाँ पे, अब एक एक करके हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की वैल्यू मुझे 306 मेंशन्ड है तो मैंने 306 लिख दिया। b की जगह पे मैंने लिख दिया 657। HCF की जगह मैंने लिखा 9, और क्योंकि LCM मेंशन नहीं है तो मैंने इसको LCM को एज इट इज़ लिख दिया। अब क्योंकि मुझे LCM फाइंड करना है तो LCM यहीं रहने देते हैं। इसके अलावा जो भी नंबर इसके साथ मेंशन्ड है उसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्योंकि ये राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, तो जब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे यानी जब हम इसे राइट से लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 इज़ इक्वल टू LCM। अब हमें इसको अच्छे से सॉल्व करना है। अब हम देख सकते हैं कि 306 अगर हम 3 + 0 + 6 करते हैं तो ये ऐड होके 9 आता है। तो ये 9 के टेबल में डेफिनेटली होगा। तो आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड करके चेक करते हैं कि ये 9 के टेबल से अच्छे से डिविजिबल है, और अगर है तो कहाँ पर है। तो ये देखिए, मैंने 306 को 9 से डिवाइड किया। 9 3 ज़ा 27 होता है, तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 3। जब मैं ऊपर से 6 को नीचे लेकर आती हूँ तो 9 4 ज़ा होता है 36, यानी मेरे पास जो क्वोशिएंट आता है वो है 34। ये देखिए, तो ये अच्छे से डिवाइड हो गया 9 से। तो अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में इसको कट करके दिखाया, 9 1 ज़ा 9 34 ज़ा। तो अब हमारी एलसीएम की जो वैल्यू हमें निकालनी है वो आएगी 34 इंटू 657। तो चलिए उसे यहाँ पे लिख लेते हैं, 34 इंटू 657 इज़ इक्वल टू LCM। अब हमें बस 34 और 657 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो है 22338। तो अब हम इसको यहाँ मेंशन कर देंगे कि LCM इज़ इक्वल टू 22338। बस यही हमारा आंसर था। यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करनी थी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो हमेशा आपको 4 में से कोई 3 चीज़ें मेंशन्ड होगी और 4th चीज़ आपको कैलकुलेट करनी होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इन केस कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका डाउट क्लियर करने की। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए और आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो।